Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरों हमारा यूट्यूब चैनल है और इस्लामिक कॉलेज में आज हम खड़े हुए हैं। सेकेंड ईयर की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पोटेंशियोमीटर। आज का जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियोमीटर। द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मशीनरी टाइप ऑफ थिंग। एक डिवाइस है, उसके साथ हम प्ले करते हैं, लाइक वी वर्क विद सम machines in that and some functions। उसके कुछ बटन्स होते हैं, कुछ उसकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स होती हैं, आगे पीछे करते हैं और हम लोग उसमें जो पोटेंशियल है वो फाइंड करते हैं। पोटेंशियोमीटर बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। किस लिए यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब काम कैसे करते हैं? किसी भी आप एक सर्किट बनाते हो, एक सेटअप बनाते हो जिसमें आप कोई नॉन पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके अननोन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मतलब टू पोटेंशियल सोर्सेज हम लोगों ने लिए होते हैं या टू ईएमएफ सोर्सेज लिए होते हैं। एक नॉन होता है, एक अननोन होता है। नॉन को यूज करके अननोन की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। नॉन को यूज करके नॉन ईएमएफ सोर्स की जो नॉन क्वालिटीज है उसको यूज करके अननोन सोर्स की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना किसका काम है? पोटेंशियोमीटर का काम है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट the potential difference in an electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर called पोटेंशियोमीटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट करते हैं? आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यूज कहां पर होता है पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहां पर हमारे पास ये यूज होता है? याद रखें, दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड अच्छा, इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग कहां पर यूज करते हैं? इसको आप लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्मॉल ईएमएफ या स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल ईएमएफ अप टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तक का जो ईएमएफ है वो आप किससे मेजर करते हैं? पोटेंशियोमीटर से। हायर, बहुत ज्यादा जो हायर हो 250 वोल्ट वो भी करते हैं, लेकिन उसका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग 2 वोल्ट के अंदर या इससे कम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स की जो कंपैरिजन है ईएमएफ की, कि पहले सेल की ईएमएफ कितनी है, दूसरे सेल की ईएमएफ कितनी है, दोनों की कंपैरिजन के लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तीसरी बात, टू मेजर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। टू मेजर रेजिस्टेंस एंड करंट, सॉरी नॉट टेम्परेचर बट करंट। रेजिस्टेंस और करंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बताऊंगा। उसके लिए एक प्रॉपर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके जरिए फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सही हो गया? yes, अच्छा, जो नेक्स्ट है कैलिब्रेशन
of ammeter and voltmeter. Calibrations of ammeter and वोल्टमीटर. वोल्टमीटर की जो कैलिब्रेशंस होती हैं, मार्किंग्स होती है, ग्रेजुएशंस होती हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए या एमीटर की जो मार्किंग्स होती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं. अब हम जरा देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक सेटअप है या इसकी जो डायग्राम है वो कैसे होती है. जरा गौर से देखिएगा. इसका जो सेटअप है वो बड़ा सिंपल है. गौर से देखें. आपके पास एक रियोस्टेट होता है कुछ इस तरह. ये आपके पास एक रियोस्टेट है. आप जानते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से हम कम ज्यादा कर सकते हैं. अच्छा जी, ये है जी हमारे पास एक रियोस्टेट और यहां पर हमने एक वोल्टेज सोर्स इस तरह या ईएमएफ सोर्स हम लोगों ने बैटरी के फॉर्म में लगा दिया है कुछ इस तरह. ये मेरे पास एक बैटरी है, ये हमने कनेक्ट कर दिया और इसके साथ नीचे आकर हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट, और फिर नीचे आकर आपने दो अलग-अलग ईएमएफ सोर्सेस आपने लगा दिए कुछ इस तरह. चलिए इसको मैंने E1 का नाम दिया, ये पहला सोर्स था, और इसको मैंने E2 का नाम दे दिया, ये मेरे पास दूसरा ईएमएफ सोर्स था. याद रखें ये जो पहला वाला है ना, चलिए मैंने कहा कि ये नॉन ईएमएफ सोर्स है. क्या है? नॉन ईएमएफ सोर्स है. E2 को मैंने क्या ले लिया कि ये मेरे पास एक अननोन ईएमएफ सोर्स है जिसकी पोटेंशियल को मैं फाइंड करना चाहता हूं. ठीक हो गया यहां तक. आगे मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक स्विच के साथ कुछ इस तरह. ये मेरे पास स्विच S है. ये क्या है? स्विच S. अब इसके साथ मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. याद रखें ये गैल्वेनोमीटर हमारे पूरे डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इस गैल्वेनोमीटर में हमने जीरो रीडिंग लेकर आनी है. क्या लेकर आना है? जीरो रीडिंग लेकर आनी है. पहले हमने इस पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करना होगा. क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा. तब कहीं जाकर आप इसकी वर्किंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपने गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या लेकर आनी होगी? जीरो रीडिंग लेकर आनी होगी. उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये नल कंडीशन में आ जाएगा. कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? नल कंडीशन में आ जाएगा. तब कहीं जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. इसकी एप्लीकेशन में एक चीज और भी डाल दें, कंडीशन ऑफ वर्किंग. कंडीशन ऑफ वर्किंग ये कब काम करता है? ये नल कंडीशन के ऊपर काम करता है. नल कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर आपको जीरो रीडिंग देगा, तब ये कहीं जाकर वर्क करेगा. सही. अब हमने यहां पर एक स्विच ले लिया, एक वायर ले लिया इस तरह से, और उसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यहां पर कुछ इस तरह ऐसे. अब जरा गौर से देखें. ये पॉइंट मेरे पास K है. K स्टैंड्स फॉर की. किस लिए स्टैंड करता है? की के लिए स्टैंड करता है. ऑन या ऑफ के लिए स्टैंड करता है. अब मैं कुछ मार्किंग्स करता हूं. मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट A है, ये A पॉइंट है. दिस इज 0. एक वायर लिया हुआ है हमने, स्ट्रेट वायर लिया हुआ है. ठीक है. हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है. फॉर एग्जांपल इसको मैंने C का नाम दे दिया और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया. चले ये पॉइंट हमने ले लिया B पॉइंट. A B C हमारे पास तीन तरह के पॉइंट हैं. ये 0 पॉइंट है, इसको मैं 50 पॉइंट ले लेता हूं. इसको मैं 100 पॉइंट ले लेता हूं. इसको मैं 150 ले लेता हूं. और चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको मैं, इस पॉइंट को मैंने 200 का नाम दे दिया. एक वायर मैंने ले ली, एक वायर, और उसके साथ जो सेटअप हमने तैयार किया वो सेटअप कुछ इस तरह से मौजूद है. और चले मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? C पॉइंट का नाम दे दिया. ये AC क्या है? इट्स अ स्ट्रेट वायर. ये क्या है?
वायर है। अब जरा गौर से देखें, ये जो की आपको नजर आ रही है ना, ये एज अ स्लाइडिंग कांटेक्ट काम करेगा, ये आगे पीछे इसके ऊपर मूव करेगा। स्लाइडिंग कांटेक्ट, स्लाइडिंग पोर्शन या स्लाइडिंग पार्ट भी आप लिख सकते हैं। इसका काम क्या होगा? स्लाइड करना होगा टुवर्ड्स और आगे ये स्लाइड करेगा। अब जरा गौर से देखें, मजीद इसकी वर्किंग जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस रियोस्टेट की मदद से, ये हमारे पास था रियोस्टेट, क्या था ये? रियोस्टेट। ये असल में एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर होता है। इस रियोस्टेट की मदद से आप वर्किंग करंट फाइंड आउट करते हैं या वर्किंग करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? प्रोविजन ऑफ वर्किंग करंट, मतलब इस रियोस्टेट की मदद से आप इस सर्किट को परफॉर्म करने के लिए करंट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया यहां तक? चले, मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास ए और बी के दरमियान में मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूं। ए और बी के दरमियान में मैंने लेंथ को फाइंड करना है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस E2 को ऑफ कर दिया और इस E1 को मैंने ऑन रहने दिया। क्या किया? ऑन रहने दिया। E2 को ऑफ कर दिया, E1 को मैंने ऑन रहने दिया और गैल्वेनोमीटर में मैं कौन सी रीडिंग लेकर आ गया? जीरो रीडिंग लेकर आ गया। कौन सी रीडिंग लेकर आ गया? जीरो रीडिंग लेकर आ गया। और इस की को मैं आगे पीछे एडजस्ट कर रहा था, लेकिन बिटवीन ए और बी एडजस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? ए और बी एडजस्ट कर रहा था। तो चले, मेरे पास ये लेंथ आ गई ए से बी तक L1। मैं कहता हूं दिस इज 50 मीटर, या मेरे पास L1 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? चलिए 50 की जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई दिस इज L1। यस सर। मतलब जब मैंने E2 को ऑफ किया, E1 को ऑन किया, गैल्वेनोमीटर ने मुझे जीरो रीडिंग दी। कब? जब मैं इस की को आगे पीछे कर रहा था। उस टाइम ये थी का जो नीडल था कहां पर था? बी पे था। बी पे था। यस सर। समझ आ रही है? यस सर। अब क्या हुआ, मैंने डिस्टेंस नोट कर लिया ए और बी के दरमियान में। यहां तक सही हो गया? yes, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ए और सी के दरमियान में फाइंड करना चाहता हूं। जब मैं ए और कॉन्सेप्ट मैप को जरा इसका देख लीजिए, कॉन्सेप्ट मैप, जब मैं ए और बी के दरमियान में फाइंड कर रहा था, गैल्वेनोमीटर में मुझे जीरो रीडिंग दे दी और मैंने L1 डिस्टेंस फाइंड कर लिया। याद रखिए ये L1 डिस्टेंस ए और बी के दरमियान में था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ए और सी के दरमियान में। अब मैंने क्या किया, मैंने E1 को ऑफ कर लिया और E2 को मैंने क्या कर लिया? ऑन कर लिया। अब ये गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो रीडिंग देगा, लेकिन इस L1 वाले लेंथ पे नहीं देगा। इट विल गिव मी समवेयर एल्स, मतलब इस की को मैं आगे पीछे मूव करूंगा किसी और लेंथ पे, L1 पे नहीं, वो तो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका। L2 वाले किसी खास लेंथ के ऊपर ये मुझे गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग देगा। इसको मैं बैलेंसिंग स्टेट में लेकर आऊंगा। कौन से स्टेट में? बैलेंसिंग स्टेट या बैलेंसिंग कंडीशन में लेकर आऊंगा, तब कहीं जाकर ये क्या करेगा? काम करेगा। मैं कहता हूं कि अब जो मुझे लेंथ मिली है, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर एज L2, उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? L2 कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? L2 कंसीडर कर लिया। अब जब AC के लिए मैं कर रहा था कांसेप्ट मैप में, गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो रीडिंग दे रहा है और मुझे लेंथ कितना मिल गया? बिटवीन A एंड C, वो L2 मिल गया। L1 बिटवीन A एंड B लेंथ को शो कर रहा था, ठीक है? बिटवीन A एंड B लेंथ को शो कर रहा था और L2 क्या शो कर रहा था? ये असल में बिटवीन A एंड C लेंथ को ये शो कर रहा था। सही हो गया? अब जरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। हम देखते हैं कि अननोन ईएमएफ सोर्स की पोटेंशियल अब हम कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन अननोन ईएमएफ सोर्स, उसके लिए मुझे जाना होगा डेरिवेशन की तरफ, ठीक है? डेरिवेशन, ठीक है? टू फाइंड द पोटेंशियल of
बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, E2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एक रेशो लेना होगा, कंसीडरिंग द रेशो E2 divided by E1 is equal to I2 divided by I1। मैंने एक रेशो ले लिया किसके लिए, E2 divided by E1 और I2 divided by I1 के लिए। मुझे E2 की वैल्यू चाहिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या बनेगा, जब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आपको मिल जाएगा E2 into I1 is equal to E1 into I2। मुझे E2 की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग I1 both hand sides, डिवाइडिंग I1 both hand sides, E2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी E1 into I2 divided by I1। ये इक्वेशन हमें मिल गया जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी अननोन जो सोर्स है ईएमएफ का, उसकी पोटेंशियल या उसकी एनर्जी या उसकी ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जहां पर E1, I2 और I1 नोन होगा और E2 की वैल्यू हम लोग बड़ी इजीली इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और लास्ट में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। YouTube के ऊपर हमारा चैनल मौजूद है, शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप YouTube के सर्च बार पे जाइए, शहरोज अब्दुल्ला लिखिए तो हमारा चैनल भी आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आपको कोई इशू नजर आए, कोई किसी चीज़ में मसला हो, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारी हेल्प चाहिए हो, ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और मेरे स्क्रीन पे बोर्ड पे भी नजर आ रहा होगा। 0339793444 is my WhatsApp number। एनी टाइम कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा